ओम शांति। आज सुनते हैं 1 जुलाई 1 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने जो दिल में छपने वाली बात थी, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी बेहद की घुड़दौड़ है रेस है। ऐसे लगता है सचमुच घोड़े दौड़ रहे हैं। कोई दिन रात सेवा कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई तपस्या, कोई किस ढंग से, कोई देश विदेश सेवा कर रहा है घुड़दौड़ लगी पड़ी है। कोई यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी स्वाह कर रहा है। सारे घोड़े रेस में लगे हुए हैं, खूब फटाफट भागे जा रहे मंजिल की ओर। तो बाबा कहते तुम्हारी ये घुड़दौड़ बेहद की घुड़दौड़ की रेस है लेकिन बाबा ने कहा मंजिल क्या है? कर्मातीत अवस्था। आज की मुरली में कहा कर्मातीत अवस्था वास्तव में उनकी होती है जब शरीर को भी कोई वास्तव में दुख नहीं होगा, परंतु जब तक कर्मातीत अवस्था हो, आनी तो एक बाप की याद से कर्मातीत अवस्था, लेकिन जब तक कर्मातीत अवस्था हो माया के तूफान लगते रहेंगे और शरीर के भी कर्म भोगना कोई ना कोई हिसाब किताब निकलता रहेगा। निकल रहा है समझ लो अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पर पहुंचना तो है ना। आज बाबा ने कहा उस कर्मातीत अवस्था को पाना है तो बच्चों को निरंतर बाप को याद करना है। तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए क्या कि बेहद का टीचर स्वयं हमें बैठ के पढ़ाते हैं। ऐसा कौन होगा जिसको बाप टीचर भूले? तो तुम क्यों भूल जाते हो? बाबा ने कहा इसलिए बेहद के बाप को निरंतर याद करना। बाबा ने आज कहा निष्ठा में नहीं बैठना, लेकिन फिर कहा कुछ बैठना भी है, लेकिन अधिक अभ्यास चलते फिरते का करना है। चलते फिरते एक बाप की याद रहे, उसके लिए बाबा ने आज एक बहुत अच्छा तरीका बताया। वो तरीका क्या? सोल कॉन्शियसनेस स्टेज। बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है सोल कॉन्शियस बनेंगे तो बच्चे बाप की याद करें ठहरेगी। सोल कॉन्शियस बन, बाबा ने कहा अपने को अकेला समझ, मैं एक आत्मा हूं, अकेला समझ, और फिर बाप को याद करना है इसलिए सदैव सोल कॉन्शियस रहना है, बॉडी कॉन्शियस ना है। दिन में चेक करो मैं सोल कॉन्शियस हूं या बॉडी कॉन्शियस हूं। कॉन्शियस माना मेरे को ये आभास हो रहा हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मेरी तरंगें चारों ओर फैल रही हैं, एक चैतन्य मणि हूं। ये पुनः पुनः चेतना आए, इसको कहेंगे सोल कॉन्शियस। ऐसी सोल कॉन्शियस स्टेज बनानी है। तो बाबा ने कहा जितना जितना सोल कॉन्शियस होके बाप को याद करेंगे तो याद से विकर्मों का बोझा जो तुम्हारे सिर पर है वो उतरेगा। फिर बाबा ने आज कहा बाबा आके तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, इसलिए बच्चे जो सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे वो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। चेक करें सुदर्शन चक्रधारी दिन भर रहते हैं या परदर्शन चक्रधारी भी बन जाते हैं। परदर्शन पर मत पर चिंतन छोड़ना है और निरंतर सुदर्शन चक्र चलता रहे। आज बाबा ने श्रीमत की महिमा बताई। तुम बच्चे श्रीमत पर अपना स्वराज्य पा रहे हो। श्रीमत पर चलकर ही तुम इस भारत को पावन बनाते हो। तो श्रीमत की कितनी महिमा बाबा ने आज की। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे मैं हूं बेहद की सर्विस पर, इस विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा मैं आकर करता हूं। और केवल मैं अकेला नहीं करता हूं, ये ब्रह्मा भी और तुम सब सेना भी शिव शक्ति सेना हो। तुम भी मददगार बनते हो बाप के। गाया जाता है ना शिव शक्ति सेना। तो मैं आकर तुम सबके साथ मददगार बनते,
तुम आकर अपना तन मन धन, बाबा ने कहा, बाप के ऊपर बलिहार चढ़ा देते हो। हाँ, भारत को पावन बनाने के लिए अपना तन मन धन इस सेवा में लगा देते हो। तो चेक करना है मेरा तन कितना लगा हुआ है सेवा में। सारा दिन क्या तन भगवान की सेवा में लगा हुआ है? मन कितना लगा हुआ है? क्या मन मना भाव रहता है सारा दिन? और धन कितना सेवा में लगा हुआ है? ये बाबा ने कहा निरंतर चेकिंग करते रहना है। फिर बाबा ने कहा तुम कलप कलप बाप की श्रीमत पर चलते हो, इसलिए मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूं, सुप्रीम टीचर भी हूं, सुप्रीम सतगुरु भी हूं। क्योंकि तुम्हें वापस भी जाना है, इसलिए बच्चे सतगुरु बाप को भी जरूर याद करना है। सतगुरु है वापस शांति धाम ले जाने वाला। हाँ, ये बीच में छोड़ने वाला नहीं है, लास्ट तक तुम्हें साथ लेके जाएगा, उस परम धाम में घर पहुंचाएगा। बाबा ने कहा ऐसा सच्चा सतगुरु मिला है जो वरदान दे रहा है हम बच्चों को, हमारी झोली वरदानों से भर रहा है। आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये तो मम्मा बाबा जो है ना तुम्हारे, ये जाते हैं नंबर 1, ये तो बनेंगे नंबर 1। अब तुम बच्चों को भी क्या करना है? फॉलो करके क्या करना है? फॉलो करके तख्त नशीन बनना है, गद्दी नशीन बनना है। तो कदम कदम पर बच्चों को पूछना है, श्रीमत लेनी है कि मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं जो दिमाग में आए करते चलो, नहीं, कदम कदम पर श्रीमत बाबा से लेते चलो। श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बाबा आके पतितों को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं और तुम बच्चों को नशा है क्या? हम पतित पावन माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, सन्मुख का नशा कितना है? बाबा ने कहा सदा सन्मुख का नशा रहे। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी युद्ध है इस माया रावण के साथ, सबसे बड़ा बम तो है काम का बम। माया रावण फेंकती है और हमें माया रावण पे जीत प्राप्त करनी है। तो तब बाबा ने कहा विजय मत, खूब पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करते करते विजय माला में पिरोए जाएंगे। कितना बड़ा वरदान दे दिया बाबा ने। कहा पुरुषार्थ खूब करो, पुरुषार्थ में कोई कमी ना हो, तब विजय माला में पिरोए जाएंगे। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि देखो बच्चे, विजयी रतन बनना है तो विजय माला में आने का पुरुषार्थ भी करना है ना। और बाप की याद में रहने के लिए तुम बच्चों को देही अभिमानी भाव, ये बाबा ने कहा देही अभिमानी भाव, देही अभिमानी बनो तो उससे तुम बाप की याद भी स्वतः ही ठहरेगी। बाबा ने कहा तुम बच्चों को इस पथ पर कितना ना सहन करना पड़ता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं जिससे सहन करना पड़ता है। सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे। आज बाबा ने कहा श्रीमत पर तुम 21 जन्मों का स्वराज्य स्थापित कर रहे हो। ये 21 जन्मों का स्वराज्य। बाबा ने कहा मैं तो हूं ही गरीब निवाज और ज्यादा गरीब ही आते हैं, साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण होता है। तुम सचखंड में चलते हो तो सच्चे बाप को घड़ी घड़ी याद करो, घड़ी घड़ी याद करो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अब सत्य का संग तारता है, तुम्हें सदा सत्य के संग में रहना है। आज का वरदान था त्याग और तपस्या के द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले तपस्वी मूर्त, निरंतर तपस्वी मूर्त भव। जितना त्याग तपस्या होगी उतना सेवा में सफलता मिलेगी और इसलिए निरंतर तपस्वी मूर्त बन जाएं। आज की मुरली में स्लोगन था नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को शांत बना दो। छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है, तो क्रोध अग्नि को शांत बना दो। नम्रता और धैर्यता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, उससे हमें बिल्कुल शांत कर देना है, सब कुछ शांत कर देना है। नम्रता धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को शांत बना दो।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।